श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप बात करूंगी कि शिवलिंग पर किस तरह से हमें जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत से मंदिरों में कि लोग गलतियां कर देते हैं। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए या बैठकर। तो शिवलिंग पर हमेशा शिवलिंग दो तरह के होते हैं। विष्णु शिवलिंग होता है और शक्ति पार्वती शिवलिंग होता है। विष्णु शिवलिंग जो होता है वो एक डमरू के समान होता है, नीचे डमरू की तरह होता है और ऊपर शिवलिंग स्थापित होता है। माना जाता है कि वो डमरू का नीचे वाला भाग विष्णु भगवान की हस्तकमल होते हैं और ऊपर वाला भाग ब्रह्मा जी का हस्तकमल होता है। तो उन हस्तकमल पर शिवलिंग विराजमान होता है। तो ऐसे विष्णु शिवलिंग को हमेशा खड़े होकर ही जल चढ़ाना चाहिए और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और एक होता है शक्ति शिवलिंग। शक्ति शिवलिंग जो होता है वो आप ज़्यादातर हर जगह होता है, जैसे सोमनाथ में, महाकालेश्वर में और हमारे आसपास मंदिरों में भी शक्ति पार्वती शिवलिंग होता है। शक्ति पार्वती शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाएं तो उसे हमेशा बैठकर ही चढ़ाना चाहिए, जब भी आपको उसके पुण्य की प्राप्ति होगी। जब भी आप जल चढ़ाएं तो याद रखें कि उसके छींटे आपके पैरों पर ना पड़े। अगर कोई बहुत ही ऊंचा शिवलिंग है, जैसे सोमनाथ, महाकालेश्वर में बहुत ऊंचे ऊंचे शिवलिंग हैं, तो ये नहीं कि हम ऊंचे खड़े होकर उन पर जल चढ़ाएं, हमें नीचे बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि वह धरती पर ही विराजमान है और धरती पर ही आपको बैठकर अच्छी तरह से जब ही जल चढ़ाना चाहिए। ये नहीं सोचिए कि हम ऊंचे से ऊंचा शिवलिंग है तो खड़े होकर ही या ऊंचा करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अगर उसकी बूंदें आप पर पड़ती हैं तो गलत माना गया है शास्त्रों में, इसलिए आपको बैठकर ही जल चढ़ाना चाहिए। आगे बात करते हैं हम किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए। जब भी जल चढ़ाएं आप बिल्कुल पतली धार करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। जल्दीबाजी में जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जल की धार भोलेनाथ को अति प्रिय है। तो हमेशा याद रखें, आप जब भी जल चढ़ाएं धीरे धीरे पतली धार कर कर ही जल चढ़ाएं, उससे हमारे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। वैसे तो जल में बहुत से लोग अन्य चीजें भी डालते हैं, लेकिन माना जाता है शास्त्रों में अगर हम अन्य चीजें डाल देते हैं तो जल अशुद्ध हो जाता है। हमेशा जल चढ़ाने के समय आप उसके अंदर या तो एक कमल गट्टे का बीज डाल सकते हैं या फिर गंगा जल डाल सकते हैं। अन्य चीजें डालने से पानी की शुद्धता, जल की शुद्धता कम हो जाती है। तो आपको ये विशेषकर ध्यान रखना है। अगर कोई कुंडली में दोष है तो आप पंडित जी की सलाह से अन्य चीजें डाल सकते हैं। अगर आप जब भी आप तांबे के पात्र से जल चढ़ाते हैं कभी भी उसके अंदर दूध न डालें। माना जाता है दूध डालने से तांबे के पात्र में विष हो जाता है। और कभी भी जो ऊपर होती है शिवलिंग के, तो उसमें कभी भी दूध नहीं डालना चाहिए। और तांबे के कलश में कभी भी दूध नहीं लेकर जाना चाहिए। कभी भी भोलेनाथ के ऊपर फल फ्रूट नहीं चढ़ाने चाहिए। हमेशा शिवलिंग से दूर रखकर ही फल फ्रूट चढ़ाने चाहिए। और जब भी आप शिवलिंग के पास पूजा करें, सिर्फ बेलपत्र और फूल ही आपको चढ़ाने हैं। कोई भी मिष्ठान या धूप या कोई भी शिवलिंग के बिल्कुल पास ना रखें। अगर आप दिया रखते हैं तो माना जाता है कि भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं अगर शिवलिंग के पास आप बिल्कुल दिया रख देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि शिवलिंग ठंडा रहना चाहिए और ठंडा शिवलिंग भगवान को प्रिय है। तो जब भी आप दिया या धूप बत्ती लगाएं शिवलिंग से दूर कर कर ही लगाएं। जब भी आप जल चढ़ाते हैं तो उसका थोड़ा सा जल अपने साथ भी लेकर आएं। जैसे जलेड़ी होती है या तो वहां से ले लीजिए, या नीचे जैसे गिरता है शिवलिंग से तो वो जल आप अपने घर पर लेकर आती हैं और अपने घर में चारों दिशाओं में डालती हैं और अपने मेन गेट पर डालती हैं। तो माना जाता है कि वहाँ के वास्तु दोष अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। लोग वास्तु के चक्कर में बहुत जगह घूमते हैं, वास्तु सही भी करवाते हैं, लेकिन दूसरे वास्तु ज्योतिष आने के बाद भी उसमें वास्तु दोष निकाल देते हैं। तो माना जाता है कि अगर आप एक जल चढ़ाया हुआ, शिवलिंग पर जल चढ़ाया हुआ लाकर अपने घर में चारों दिशाओं में डालते हैं, मेन गेट पर डालते हैं, तो हमारे घर के वास्तु दोष अपने आप ही खत्म हो जाते हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है और हमारे घर में भगवान शिव का वास हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब